उसी गांव में शंकर नाम का एक किसान और भी रहता था। उसके पास बहुत बड़ा खेत था। बहुत सारे नौकर भी उसके पास काम किया करते थे। उस गांव में उसका एक बहुत ही खूबसूरत घर भी था और उसने बहुत सारा पैसा भी कमाया था। लेकिन फिर भी वो कभी खुश नहीं रह पाता था। सोचता था कि गोपाल के पास तो पैसा नहीं है, पर फिर भी पैसा ना होने के बावजूद भी वो इतना खुश कैसे रहता था। गोपाल से शंकर बहुत जलता था और हमेशा उस पर नजर रखता था। ये सारी बातों से अनजान गोपाल अपनी बैल की सहायता से सारा काम करके अपने घर वापस होता था और फिर ढेर सारी बातें अपने बैल से किया करता था। गोपाल के पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना खुश कैसे रह सकता है? हो सकता है कि ये सब कुछ उस बैल की वजह से हो रहा हो। मैं किसी भी तरह उस बैल को खरीद लूंगा। इस तरह शंकर गोपाल के पास जाकर कहता है कि वो गोविंद को खरीदना चाहता है, लेकिन अपनी बैल को बेचना गोपाल को बिल्कुल पसंद नहीं था। जो बैल तुम्हारे पास है उसे तुम मुझे बेच दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दूंगा। इतना अच्छा दाम तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। नहीं, मैं गोविंद को बेचना नहीं चाहता, और वैसे भी अगर वो नहीं होगा तो मैं अपना खेत कैसे जोत सकूंगा? मेरे दिए पैसों से तुम दूसरी बैल खरीद लेना। ऐसा आप ही क्यों नहीं करते? मैं अपनी बैल किसी को नहीं बेचूंगा। गोपाल की बातें सुनकर शंकर को लगा कि सच में ही वो कोई जादुई बैल है। ये सोचता हुआ वहाँ से वो चुपचाप चला गया। उसके मन में गोपाल के लिए गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था और गोपाल से जलने लगता है। फिर एक दिन रात को जब गोपाल सो रहा था, शंकर गोपाल के खेत चले जाता है और उसकी जो फसल थी वो सारी ही जला देता है। आग बहुत ज्यादा लगी हुई थी, जिसकी वजह से गोपाल की सारी फसल बर्बाद हो गई। दूसरे दिन सुबह जब गोपाल अपने खेत जाता है और देखता है कि सारी ही फसल जलकर बर्बाद हो गई है, फिर वो बहुत ज्यादा रोने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद गोपाल के पास जो पैसे थे वो सारे ही धीरे धीरे खर्च होने लगे। गोपाल कभी कभी एक डिब्बे में पैसे जमाया करता था। फिर उसने सोचा कि वो डब्बा निकालकर देखूं कि उसमें कितने पैसे थे। देखता है कि उसमें 5 चांदी के सिक्के थे। उसने सोचा कि इन पैसों से जीवन का गुजारा ज्यादा दिनों तक नहीं हो सकता, और फिर गोविंद की भी तो देखभाल करनी जरूरी है। उसकी परिस्थिति में ये सब उसे मुमकिन नहीं लगा। गोपाल ने सोचा कि गोविंद को बेचना ही सही होगा। कम से कम गोविंद को पेट भर के खाना तो मिलेगा। इस तरह गोपाल वो 5 चांदी के सिक्कों को एक छोटी सी पोटली में डालकर बैल को भी अपने साथ लेकर दूसरे गांव की तरफ निकलता है। अगर ये चांदी के सिक्के मेरे हाथ से कोई चोर लेकर भाग गया तो मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, मैं इन सिक्कों को गोविंद के गले में बांध दूंगा, फिर उन्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। गोपाल उस छोटी सी सिक्कों की पोटली गोविंद के गले में बांध देता है। चलते चलते कुछ देर बाद एक गांव उसे नजर आया। गोपाल बहुत थक चुका था, चाहता था कि थोड़ी देर आराम करे। फिर उसने बैल को एक पेड़ से बांधकर पास ही खड़ा हुआ इधर उधर देख रहा था। एक बहुत बड़ा व्यापारी वहाँ चावल, दाल, गेहूं और वगैरह सामान बेच रहा था। उसी के आंगन में गोपाल भी खड़ा था। अचानक उस व्यापारी की नजर गोविंद पर पड़ी। बैल के गले में बंधी हुई सिक्कों की पोटली में एक छेद बन गया था, जिसकी वजह से उस पोटली से चांदी का एक सिक्का नीचे गिर गया।
ये देखकर वो व्यापारी हैरान हो गया। उसे लगा कि वो बैल के गले से चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। उसे ये नहीं पता था कि बैल के गले में पोटली बंधी हुई है। फिर थोड़ी देर तक वो इसी तरह उस बैल को देखने लगा और फिर कुछ देर बाद एक और सिक्का उसमें से नीचे गिरा। फिर वहाँ गोपाल भी आ गया। व्यापारी को लगा कि ये जरूर कोई जादुई बैल है। उसने सोचा कि किसी भी तरह उसे खरीद लूंगा। मैं इस बैल को खरीदना चाहता हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें 500 चांदी के सिक्के दूंगा। क्या तुम मुझे बेचोगे? इसको बेचने के लिए ही मैं गांव लेकर आया हूँ। आपका सौदा मुझे मंजूर है। आप इसे ले लीजिए। गोपाल ने गोविंद को व्यापारी को बेचकर 500 चांदी के सिक्के लेकर अपने गांव वापस चला जाता है। गोपाल की परिस्थिति को देखकर हंसने के लिए शंकर वहां आ जाता है, लेकिन गोपाल को और भी ज्यादा खुश देखकर हैरानी से कहने लगा, क्या तुमने अपनी बैल बेच दी? अगर तुमने मुझे बेचा होता तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देता। आपसे किसने कहा कि मैंने अपने बैल को बहुत कम दाम में बेचा है? पूरे 500 सिक्के देकर खरीदा है एक व्यापारी ने। उसकी बातें सुनकर शंकर चुपचाप वहां से चला गया।